जैसे किस बात का मुआवजा मिल रहा है कि आप पथराव करें आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप हुआ है क्योंकि जो पत्थरबाज जहाज तैयार किए जा रहे हैं उनको तो यही सिखाया जाता है कि हम दो हमारे 70, इनके हाथों में ईंट पत्थर, इनको चाहिए हुर 72। गोपाल मिश्र को भी तो गोली मारी गई थी बहराइच में, उसको उसके लिए किसने मतलब क्या कहते हैं इनाम दे दिया, मुआवजा दे दिया, वो तो बात ही मुद्दा ही खत्म कर दिया। एक प्रकार से दिया जा रहा है ये तो पुरस्कार दिया। कोई अगर देश को लिए मतलब पत्थर मारे, किसी मतलब प्रशासन को कोई पत्थरबाजी करे और उसको मुआवजा दिया जाता है, ये कैसी बातें हैं। इस तरह में तो कहते हैं 27 की बात करते हैं, 47 तक सरकार नहीं बन पाएगी अगर इनकी। इस विषय में जब ये सरकार अगर हटेगी तो यहाँ पे बांग्लादेश वाले हाली हो सकते हैं और हिंदू को बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करी गई है। तो नमस्कार साथियों, जो संभल वाला हिंसा हो रही है, हिंसा में जो अखिलेश यादव ने जो पार्टियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए बात की है, आइए जानते हैं जो हिंदू कमेटी है क्या सोचती है इस विषय में। क्या नाम है आपका? ठाकुर अतर सिंह उर्फ ओम ठाकुर, नगर संयोजक बजरंग दल जी सनातनी जी। ये बताइए जो अखिलेश यादव ने संभल वाला मुद्दा हुआ है, जो पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही है, क्या समझ सोचते हैं इस विषय में? ये तो उनका मतलब बल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनका मन बढ़ किया जा रहा है एक प्रकार से। ये तो कहते हैं मतलब राष्ट्रद्रोही बात की जा रही है जी। अगर उनको मतलब 5 लाख 10 लाख जो भी मतलब इनाम दिया जा रहा है, मतलब इनाम क्या उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ये तो साफ साफ तौर पर बात गलत है। गलत है? हाँ। क्यों गलत है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कि जो वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर उनका कोई मतलब 5 लोग शहीद हो गए, जो भी हो गया, मतलब कोई मतलब थे तो नहीं कि शहीद उनको कहा जाए, मतलब मारे गए, तो जब कोठारी बंधु लोग के ऊपर भी गोली चली थी उसमें तो हमारे काफी लोग मारे गए थे, उनको तो किसी ने मुआवजा नहीं दिया जी। तो ये तो हमको तो इस तरह बातों में आक्रोश आता है। आक्रोश आता है बिल्कुल। जो संभल में हिंसा हुई, अराजकता फैली, क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए वो मस्जिद की बात थी, वहाँ जांच के लिए जाया जा रहा था, वहाँ पर कोई निर्णय नहीं कर दिया गया था। अगर वहाँ पर किसी मंदिर के अवशेष मिले, जो भी बात थी, तो वहाँ पर बात जांच करी जानी चाहिए थी। वहाँ तो विवाद की कोई स्थिति नहीं थी, वहाँ तो फालतू का विवाद तैयार किया गया। पुलिस वालों को पत्थर चलाए गए, तो उसमें से पहली बात जो कह रहे हैं प्रशासन ने उनको गोली मारी, प्रशासन 315 की और 12 बोर की नहीं इस्तेमाल करती, मतलब एमओ बुलेट से एमओ मतलब इस्तेमाल नहीं की जाती। अब जिन्होंने किसी ने मतलब उनको गोली मारी तो उसमें तो ये प्रशासन की कोई वो नहीं है जी। जो मुस्लिम कमेटी है वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए एक तरफ से चुनौती खड़ी कर दी है, क्या सोचते हैं? किस बात की चुनौती की गई? देखिए विकास दुबे लोग ने भी गलत किया था, उनको भी तो दंड मिला, उनको भी तो न्याय दिया गया, कानून के हिसाब से उनको भी न्याय दिया गया। तो इसमें जो कोई गलत करेगा तो सरकार तो उसी सब के लिए है, जो मतलब राष्ट्र हित में होगा सरकार तो वही करेगी। जिन लोगों 5 लोग गोली मारी गई है संभल हिंसा में, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ? अराजकता फैलाई जा रही थी, तो अगर उनको गोली मारी गई तो बिल्कुल सही हुआ। राम गोपाल मिश्र को भी तो गोली मारी गई थी बहराइच में, उसके लिए किसने मतलब क्या कहते हैं इनाम दे दिया, मुआवजा दे दिया, वो तो बात ही मुद्दा ही खत्म कर दिया गया, धीरे धीरे मुद्दा खत्म कर दिया गया। उन्होंने भी तो मतलब यही इसी वर्ग के लोगों द्वारा क्या कहते हैं विवाद तैयार किया गया था। उनका तो सालती से जुलूस निकल रहा था नवरात्र का, तो क्या कहते हैं उन्होंने भी क्या कहते हैं कुछ किया, उन्होंने छत के मतलब खड़े होकर वो भगवा ध्वज लहराया, तो उस बात में गोली मारने की कौन सी सिचुएशन आ गई थी जो इस वर्ग के मतलब लोगों ने गोली मार दी। जो मस्जिद संभल हिंसा मस्जिद जो थी, मस्जिद है कि मंदिर है, क्या लगता है आपको? अब ये तो जब क्या कहते हैं फैसला हो जाएगा तभी करेगा, लेकिन मतलब सरकार कुछ तो लग रहा होगा, तो उसकी तो पहले जांच तो होने देनी चाहिए थी ना। यहाँ पहले विवाद करने की कोई मतलब सिचुएशन नहीं तैयार हो रही थी, जांच से पहले ही पथराव कर दिया था। बिल्कुल गलत चीज है ये। क्या सोचते हैं जो पत्थरबाजों ने कार्य किया है, क्या सही हुआ उनके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि जो पत्थरबाज जहाज तैयार किए जा रहे हैं उनको तो यही सिखाया जाता है कि हम दो हमारे 70, इनके हाथों में ईंट पत्थर, इनको चाहिए हुर 72। ये बताइए जो अखिलेश समाज जो समाजवादी पार्टी है, उन्होंने कहा है कि ये जो मोदी सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, ये संविधान चलने नहीं देगी, क्या सोचते हैं इस विषय में? सरकार तो बिल्कुल सही है, जो भी मुस्लिम वर्ग के हैं जो अपना धंधे पानी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, इस सरकार ने उन पे मतलब धंधा करने को तो रोक नहीं दिया गया। जो अपना
साधारण जिंदगी जी रहे हैं, अपना सही चल रहे हैं, उनको उन मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी काफी इंटरव्यू देखे होंगे, काफी मुसलमान भी कहते हैं कि हम इस सरकार से खुश हैं। मुसलमानों के लिए इन्होंने 3 तलाक हटवाया, क्या कहने किया सरकार ने, और तब भी कहा जाए कि सरकार गलत है, तो ये तो फिर फालतू की बातें हैं। फालतू की बातें हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जब इनका चुनाव प्रसार नीचे नीरे आता रहता है तब ये दंगा करवाते रहते हैं, क्या सोचते हैं? ये तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए एक वर्ग को ज्यादा सपोर्ट देते हैं। खुद हिंदू होने के बाद भी मतलब हिंदू विरोधी बातें करते हैं। जब हिंदू के ऊपर कोई बात पड़ती है तब वो बिल्कुल से पीछे हटना, और जैसे ये पत्थरबाजों वाली बात, वहाँ मुआवजा देने की बात, तो ये तो फिर मन बढ़ाने की उनके मतलब है ना। पुरस्कार एक प्रकार से दिया जा रहा है। ये तो पुरस्कार दिया कोई अगर देश को लिए मतलब पत्थर मारे, किसी मतलब प्रशासन के ऊपर कोई पत्थरबाजी करे और उसको मुआवजा दिया जाए, तो ये कैसी बातें हैं? इस तरह में तो कहते हैं 27 की बात करते हैं, 47 तक सरकार नहीं बन पाएगी अगर इनकी यही मतलब इनके हाल रहे तो। इसकी सरकार नहीं बन पाएगी। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल कहते हैं कि ये जो संभल का मुद्दा चल रहा है, ये 2027 में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्या सोचते हैं आप? प्रभाव किस बात का पड़ेगा? अगर आप एक वर्ग विशेष को लेके चलेंगे तो आप सरकार बनना तो आपका मुश्किल ही है ना। क्योंकि अगर आप भी हिंदू हैं, हम ये नहीं कहते कि हिंदू करें, लेकिन यहाँ न्याय की बात करें ना आप, कि आप एक वर्ग के लिए हर चीज तैयार कर देते हैं, दूसरे वर्ग पे भी जब राम गोपाल मिश्र पे बात पड़ी थी तब भी आपके कोई बयान आने चाहिए थे ना। क्यों नहीं आया बयान? क्यों नहीं आया? बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। हाँ, ये जो कट्टर हिंदू, हाँ। ये बताइए, जो अराजकता फैली संभल में, क्या सोचते हैं इस विषय में? बहुत गलत हुआ है, पत्थरबाजी किए हैं, और ये अखिलेश यादव जी ने मुआवजा भी दे रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ है। और हिंदू को बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करी गई है, तो इन्हें मुआवजा नहीं देना चाहिए, हमारा ये कहना। जो अखिलेश सरकार ने जो प्रस्तावित किया, जो ऐलान किया, आपने ऐलान सुने होंगे, जो 5-5 लाख का मुआवजा सोचते हैं, तो उनको तो मिल रहा है, आप क्या सोचते हैं? ये बात तो गलत है बिल्कुल तरीके से। किस बात का मुआवजा मिल रहा है? कि आप पथराव करें आपको मुआवजा दिया जाएगा? आप प्रशासन में पथराव करें, मतलब क्या लॉ के बिल्कुल से जो बाबा साहब अथॉरिटी से दूर है? बिल्कुल। ये तो अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं ना। बिल्कुल, वोट बैंक के लिए तो ये सब किया जा रहा है। वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और क्या? तो क्या अखिलेश सरकार हिंदुओं की नहीं है क्या? अब ये तो अखिलेश जी ही जाने कि जब हिंदू पर बात पड़ती है तब इतने इनके कोई मतलब आक्रोशजनक बयान नहीं निकलते। जब अगले वर्ग की पड़ी तो अपना वोट बैंक के लिए आप पता नहीं कौन कौन से बयान दे देते हैं। जी। जो संभल में जो प्रशासन है, समाजवादी के जो पार्टी नेता दर में है, उनको पुलिस वाले ने रोक दिया है, वहां जाने से मना कर दिया। क्या पुलिस वालों ने सही किया, गलत किया? वो भी एक फालतू के बयान देकर वहां की जनता को और आक्रोशित करते, इसलिए रोका गया होगा प्रशासन द्वारा। जी। नहीं, बाकी सबको हर जगह जाता है, ऐसे तो नहीं रोक दिया जाता। बिल्कुल। यह लगता है कि 2027 में अखिलेश भैया आ पाएंगे? अगर ऐसा ही रवैया रहा तो हमको नहीं लगता कि आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। क्या लगता है आपको? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल पार्टी के सपोर्टर नहीं है। मेन हम जो देख रहे हैं हम उसके सपोर्टर हैं कि हिंदू पर कोई बात पड़ती है तो बड़े बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं, और अगर दूसरे धर्म विशेष वर्ग पर कोई बात पड़ती है, अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सब मतलब बयान देने लगते हैं। तो हिंदू की कोई नहीं बात उठाएगा, हिंदू कोई बात नहीं उठाएगा। वही तो जो ये जो अराजकता फैली है, जो संभल में अराजकता फैली है, अभी देखिए जो मुद्दा चल रहा है, जो बांग्लादेशी हिंदू के वजह से हो रहा है, क्या सोचते हैं? बांग्लादेश में बताइए कितना गलत हो रहा है। गलत हो रहा, क्या होना चाहिए? वहाँ की प्रधानमंत्री तक अपना आवाज छोड़कर भारत आ गई, तो भारत में कुछ तो मतलब उसको सेफ लग रहा होगा तो आई। वहाँ तो हिंदू पे सरासर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल। क्या लगता है भारत का भी ऐसा हाल हो सकता है? आप लोग कुछ बोल रहे हैं। अगर यही हाल हुए तो मतलब आगे जाके तो हो ही सकता है, हो ही सकता है। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पंकज गौतम है। पंकज गौतम जी। पंकज जी, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? इस विषय में जब ये सरकार अगर हटेगी तो यहाँ पे बांग्लादेश वाले हाल ही हो सकते हैं, क्योंकि इस सत्ता में तो मुश्किल है ये सब। मुस्लिम जी। इस सरकार में जो हिंदू महसूस कर रहा है, अब मुस्लिम जो कमेटी कहती है कि सरकार में हम डर से भयभीत हैं, क्या सोचते हैं आप? इस सरकार में तो मुस्लिम भी अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है और हिंदू तो कर ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन उनकी सोच जो कहती है कि हम लोग इस सरकार से परेशान आ चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लाएंगे, क्या सोचते हैं? ये कुछ व्यक्ति विशेषों की मतलब सोच है, सबकी नहीं, पूरे वर्ग की सोच नहीं है। आपने भी अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें मुस्लिम भी सरकार से खुश है कि जो पहले की सरकारों में गुंडाई होती थी, हर चीज होती थी, तो आज की सरकार में न्याय मिलता है, हर जगह सुनवाई होती है।
मैं अभी जो भी इंटरव्यू लिया एक मुस्लिम भाई साहब का, उन्होंने बयान दिया कि जो पत्थरबाज, हर मुसलमान, जितने भारत के मुसलमान सबको पत्थरबाज घोषित कर रही है सरकार। क्या सोचते हैं? ऐसे सबको कहाँ मतलब घोषित किया जा रहा है जी। महबूबा मुफ्ती भी वहाँ क्या कहते हैं, वो है जी प्रधानमंत्री, वो तो शरण में है, भारत के शरण में है। बिल्कुल। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष कोई जलन थोड़ी है, यहाँ तो जैसा बर्ताव किया जाएगा उसका एक्शन लिया जाएगा। ये सरकार, योगी सरकार कहते हैं कि उससे जो सरकार, जो मुस्लिम कमेटी है वो बहुत नाराज है। क्या सोचते हैं? किस बात के लिए नाराज है मुस्लिम कमेटी? हम जो पत्थरबाजों को गोली मार दी गई। पत्थरबाजी अगर करेंगे तो गोली नहीं मारी जाएगी तो फिर क्या मारा जाएगा? क्यों गोली मारी जाएगी? प्रशासन से फिर कार हो सकता है उससे उनका। क्यों गोली मारी गई? प्रशासन से भी उनका कार हो सकता था। पहली बात मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो उस मतलब जांच में जो उसमें बुलेट निकली है वो 315 की है, वो पुलिस यूज नहीं करती है। अब गोली किसने मारी किसने नहीं मारी वो तो हमको नहीं पता ना। बिल्कुल। क्या सोचते हैं आप? यही जो डर है मुस्लिम में, जो मतलब कि सबके मन में नहीं, जो पत्थरबाज हैं उनके मन में डर है, उनके मन में डर है। ये जो गलत कर रहे हैं उनके मन में डर है, और उनको इस सत्ता से डर लग रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने एक मतलब बुलडोजर चलाने की बात की है, जो कहे जो सरकारी प्रॉपर्टी में वो किया है उसमें बुलडोजर चलेगा, तो क्या सोचते हैं आप? वो तो हिंदुओं पर भी ऊपर बुलडोजर चलाया गया है जिसने गलत किया है। विकास दुबे ने भी प्रशासन पर गोलियां चलवाई थी, उसके घर का भी क्या कहते हैं यही हाल हुआ ना। ये मेन मुस्लिम को घर के पास तो हाल नहीं हो रहा, एक से एक के मुस्लिम है और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिनको दुनिया से मतलब नहीं, अपना अपना चला रहे हैं। अब जो पत्थरबाजी करेगा उसके घर नहीं तोड़े जाएंगे तो फिर क्या तोड़ा जाएगा? क्या तोड़ा जाएगा? बिल्कुल। जो योगी से जो अखिलेश सरकार है, अखिलेश सरकार ने कहा ये बाबा राजनीति से, संविधान से नहीं चलने देंगे। क्या सोचते हैं? संविधान से नहीं चल रहा देश? बिल्कुल संविधान से ही तो चल रहा है। योगी सरकार ये थोड़ी कर रही है क्या कहते हैं पूरे मुस्लिमों को क्या कहते हैं देश से बाहर भगा दी हो। जी। जो कहते हैं कि जो ये जब सरकार है ये देश चलने देंगे। डिम्पल यादव ने जो बयान दिया है, जो हिंसा विवाद बयान दिया कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये संविधान से देश चल ही नहीं सकता। क्या सोचते हैं? ये देश तो संविधान से ही चल रहा है, बाकी अपना जितनी भी पार्टियां हैं अपने वोट बैंक तैयार करने के लिए ऐसे बयान देती हैं, नहीं बाकी खुद भी जानती हैं कि मतलब देश कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। मेन काफी सालों से उनकी सरकार बन नहीं पाई, इस बात का उनके अंदर भी आक्रोश है। वो तो यही चाह रहे हैं ना कि हमारी सरकार बने, सरकार बने, सरकार बनने। बिल्कुल सरकार बननी चाहिए। वो तो ये चाह रहे हैं कि सरकार कैसी भी बने लेकिन सरकार बने। वो तो बनाने की तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से, राजनीतिक कार खेल रहे हैं। बिल्कुल राजनीति खेल रहे हैं जी।